गुड मॉर्निंग क्लास। आज अगेन हमें चैप्टर 10 रीड करना है, जो कि चैप्टर 10 नेम है एयर वाटर एंड वेदर। तो फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो भी पॉइंट करे थे, आई होप आपने अच्छे से रीड किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट पॉइंट है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फास्टर इज़ द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का जो रेट है वो भी फास्टर हो जाता है। वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन हॉट सन देन इन शेड। अगर जहाँ पर छाए है वहाँ पर कपड़े जल्दी नहीं सूखते, लेकिन जहाँ पर सन की जो रेज़ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है या फिर वहाँ पे हॉटनेस ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो क्लोथ्स हैं वो जल्दी ड्राई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विंड। वेट क्लोथ्स विल ड्राई फास्टर अंडर अ फैन ब्लोइंग एयर ऑन देम देन द क्लोथ्स विच आर केप्ट फॉर ड्राइंग इन स्टिल एयर। इसमें बोला है कि जैसे कि आपके कपड़े नहीं सूख रहे, ठीक है, तो उनको क्या करते हो, फ़ैन के नीचे रख देते हो, यानी कि रॉब डाल के उसके नीचे फ़ैन की हवा में रख देते हो। तो ऐसा आप देखोगे कि जल्दी से वो जो क्लोथ्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको ऐसे ही छोड़ दो और ये सोचो कि नीचे की जो एयर है उससे ही इजीली सूख जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, मतलब कि वो बहुत जल्दी से नहीं सूख पाते। ठीक है, तो इसमें यही बोला है कि जो तेज़ हवा है उसके थ्रू जल्दी जो आपके क्लोथ्स हैं वो ड्राई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस एरिया। A wet clothes which is spread out will dry faster than a wet clothes which is folded because a large area is exposed for drying। इसमें बोला है कि जो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक रॉप है, ठीक है, इस पर हमने जो ये क्लॉथ है इसको फैलाकर अच्छे से स्प्रेड करके तब डाला हुआ है, और यहाँ पर जो है फोल्ड करके हमने जो वेट क्लॉथ है उसको रखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे जल्दी कौन सा क्लॉथ ड्राई होगा? ऑफ कोर्स आप सभी बोलेंगे जो ये फैला हुआ है वही जल्दी ड्राई होगा, और ये वाला जो नीचे जो फोल्ड करके रखा हुआ है वो जल्दी ड्राई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, ये जो हमने फैला करके इसको डाला हुआ है, तो वहाँ पे अच्छे से एक तो सन रेज़ पड़ रही है, ठीक है, जो सूरज की जो रोशनी है वो अच्छे से पड़ रही है, और जो विंड है वो भी अच्छे से लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्लॉथ है उसके ज़्यादा चांसेस हैं सूखने के। लेकिन यहाँ पर जो है सनरेज़ तो यहाँ पे भी है, लेकिन जो इसकी जो बाकी लेयर्स हैं उस तक नहीं पहुँच रही सनरेज़ और जो विंड है, तो इसलिए ये टाइम लेगा क्लॉथ सूखने में। ठीक है, नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है वो देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर चेंजिंग टू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, जो वाटर वेपर है वो चेंज होता है लिक्विड वाटर में, तो उसे क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग व्हेन लिक्विड वाटर इज़ कूल्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस। जब लिक्विड वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे कूल्ड हो जाता है, इट चेंजेस टू अ सॉलिड फॉर्म नॉन एज आइस। तो ये ना एक सॉलिड फॉर्म ले लेता है जिसको क्या बोलते हैं? आइस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड फॉर्म टू सॉलिड फॉर्म इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। ये जो वाटर है जो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसी को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है वो रीड करते हैं। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। Evaporation and condensation take place in nature too. Water on the surface of river, lakes, ponds and ocean gets heated up by the heat of the sun and evaporates। इसमें क्या होता है? ऐसा बोला है कि जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन है वो क्या है, एक नेचर में ही, नेचर के ही प्लेस पर होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं इसे। इट राइजेस
up in the air. As the water vapor reaches the upper part of the atmosphere, it cools down and condenses as teeny droplets of water to form clouds. The water droplets in the cloud further. अब देखिए यहाँ पे बोला है कि जैसे कि यहाँ देखिए तो जैसे एक वाटर साइकिल की एक पिक्चर है यहाँ पर राइट साइड में आपको दिखाई देगी। इसमें बोला है देखिए इसमें ना यहाँ पे क्या है, ये एक एरिया है, लैंड है, और ये क्या है, ओशन है। ठीक है, जब लैंड है यहाँ पर, यहाँ पे एक सन बना हुआ है। ठीक है, जब सन की जो रेज़ है ये इस वाटर पे पड़ती हैं तो यहाँ से ना ये पानी जो है हीट की वजह से भाप बन के ऊपर उठता है, और ये हल्की हल्की सी ड्रॉपलेट जो हैं यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पे क्लाउड्स बने। ठीक है, और यही क्लाउड जब है, ये जो ड्रॉपलेट होती है ना हल्की हल्की, जो ये जो भाप गई, ठीक है, तो ये हल्की हल्की सी बूंदें बनती हैं जो कि एक क्लाउड बनाती हैं, और यही क्लाउड जो है अपने अंदर और भी जो वाटर है उसको कंज्यूम कर लेते हैं, और फिर यही क्या बनते हैं, क्लाउड जो हैं ये रेन बन जाते हैं। ठीक है, रेन बन के नीचे वापस आ जाते हैं। ठीक है, और फिर यही जो रेन है वो वापस से ओशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो यही क्या है, वाटर साइकिल होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये जो अभी हमने पैराग्राफ रीड किया है इसमें यही बताया है। ठीक है, आगे देखिए, द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स condenses to form bigger droplets of water come down to the earth as rain। ठीक है, ये जो कंडेंस होता है, जो क्लाउड बनता है, वही क्या होते हैं, बरस जाते हैं और रेन बन जाते हैं। धरती पे जब आते तो रेन होता है वो। ठीक है, रेन बन के बरस जाते हैं। द रेन वाटर अल्टीमेटली फ्लोज डाउन टू फिल द डिफरेंट वाटर बॉडीज़, और इसके जो अलग अलग जो वाटर बॉडीज़ हैं वो फिल होते हैं। द साइकिल ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड subsequent return of water to the surface of the earth is called water cycle। इसी को क्या बोला जाता है, वाटर साइकिल बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट है, इन नेचर इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर कॉज रेन। और जो इवेपोरेशन का जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ऑफ वाटर का जो इवेपोरेशन होता है और कंडेंसेशन होता है, उस वही क्या कारण होता है, रेन का, हेल, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड स्नो का। इसी के थ्रू हमें ये सारी चीज़ें भी मिलती है। नेक्स्ट है, इसी के आगे है, इट इज़ when it is cold, the rain drops freeze and turn into ice, this is called hail। जब ये जो रेन वाटर है, रेन ड्रॉप्स हैं, वो फ्रीज़ हो जाती हैं तो आइस में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, हेल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विंटर when water vapor condenses on cold objects like leaves, flowers and window panes, dew is formed। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि जब ये वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होता है किस पर, लीव्स पर, फ्लावर्स पर, और स्नो जो विंडो पैन्स होते हैं उन पर जब जम जाता है, बैठ जाता है, तो वही क्या होता है, ड्यू बनाता है। ठीक है, ड्यू बनाता है, ड्यू मतलब कि ओस। नेक्स्ट है, जैसे कि सर्दियों के टाइम में आपने देखा होगा कि जैसे आप रात में सोते हो तो सुबह उठकर देखोगे ना, तो जो लीव्स होते हैं उनमें हल्की हल्की पानी की बूंदें होती हैं, तो वो क्या होता है, ओस होता है, यानी कि ड्यू होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, जब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, the dew freezes into teeny white crystals
कॉल्ड फ्रॉस्ट। जो ड्यू होता है, जो ओस की बूंदें जो होती हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब ओस की बूंदें जो है ना वो जम जाती हैं क्रिस्टल टाइप में, जो वाइट वाइट क्रिस्टल टाइप में जम जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन विंटर द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल्स एंड फॉर्म्स अ क्लाउड जस्ट अबव द ग्राउंड, दिस इज़ कॉल्ड फॉग। ठीक है, जैसे कि सर्दियों में देखा होगा कि जो वाटर वेपर है ना वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है डस्ट पार्टिकल में। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर शो हो रही होगी, तो यहाँ पे क्या है कि जो जो वाटर वेपर है ना वो कंडेंस हो गया है डस्ट पार्टिकल में। ऐसे लगेगा कि यहाँ पे ना डस्ट डस्ट सा है, ठीक है, और एक क्लाउडनेस सा फील होगा आपको, तो उसे ही क्या बोलते हैं, फॉग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि यहाँ पर है when water vapor cools suddenly, जब अचानक से कूल हो जाता है, इट फ्रीजेज इनटू टिनी स्नो फ्लेक। ठीक है, वो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पे जम गई है बर्फ़ सी, और यहाँ पे क्या है, फॉग सा हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, जो ड्यू है वो क्या हो गया, फ्रॉस्ट हो गया है। ठीक है, फ्रीज़ हो गया, तो यहाँ पे फ्रॉस्ट का सीन दिखा दिया है। ठीक है, और इसके आगे का चैप्टर हम कल रीड करेंगे। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, और आपको घर पे इसे अच्छे से रीड भी करना है। थैंक यू।